सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट टू वीडियोस हम यूआई के पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी बना चुके हैं। उससे पहले हम यूएक्स के ऊपर भी वीडियोस निकाल चुके हैं। तो ये प्लेलिस्ट में कंटिन्यू हम कर रहे हैं, जो कि आईपीएस सीरीज की प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसमें आज हम यूआई का पार्ट थ्री देखने वाले हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। और ये वीडियो गाइस थोड़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए हम स्पीड कुछ ज़्यादा तेज रखेंगे थोड़ी सी, बिकॉज इसमें आपके जो सूडो कोड है वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। पहले हमने सोचा था कि सूडो कोड के अलग ही वीडियो बना देंगे, बट जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें सूडो कोड्स भी इंक्लूड है। तो हमने बहुत सारे सूडो कोड प्लस थ्योरी वाइज क्वेश्चन भी हमने दे दिए। हालांकि जो टीसीएस का आईपी होता है उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो HTML और CSS से आपके आएंगे यूआई के पोर्शन में, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 या 15 आएंगे अराउंड। और जो जावास्क्रिप्ट है उससे काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। और जो स्यूडो कोड्स है और जो थ्योरी क्वेश्चन है दोनों इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट। जैसे हमें कोड स्निपेट दे रखा है, इसका आउटपुट पूछा क्या होगा। तो हमने देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया, इसमें फर्स्ट 20 डिनोट कर रहा है, सेकंड 30 डिनोट कर रहा है। उसके बाद हमने अगेन फर्स्ट की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 50 से। पहले फर्स्ट की वैल्यू 20 थी, देन हमने रिप्लेस कर दिया 50 से। अब हमें पूछा कि अगर हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग का गाइस मतलब यही होता है कि हम प्रिंट करा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में हम प्रिंट कराने के लिए तीन चार चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग, बहुत सारी चीज़ें होती है प्रिंट कराने के लिए। तो ये हम प्रिंट कर रहे हैं OBJ1। तो अब इसमें डाउट ये गाइस कि क्या ये पूरी चीज़ प्रिंट कर देगा, जैसे कि ये फर्स्ट 20 सेकंड 30 या फर्स्ट 50, या फिर ये क्या चीज़ प्रिंट करेगा। तो आपको एक बार बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट में क्या सीन होता है कि अगर हमने एक वैल्यू को पहले इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हम उसे दोबारा से री इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जो रिसेंटली रिप्लेस्ड वैल्यू होती है ना, जावास्क्रिप्ट उसी को प्रिंट कराएगा। तो पहले हमने 20 डालता, बट लास्ट में हमने 50 डाला है, तो फर्स्ट की जगह 50 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 50 एंड सेकंड 30। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो हमने लास्ट में वैल्यू रिप्लेस की होगी वही इसका आउटपुट होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमें अगेन एक सूडो कोड दिया गया, इसमें हमें पूछा गया कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सिंपल गाइस, आपको पता लग रहा होगा ऊपर से देख के ही, क्योंकि अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमें एक एरे दिया गया है, दो वेरिएबल है, लेफ्ट और राइट हमने ले लिया। राइट जो है इस एरे का एंड डिनोट कर रहा है, लेफ्ट जो है बिगिनिंग डिनोट कर रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे वेरिएबल बना है फाउंड, जिसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स डाली है। हमें लास्ट में चेक करना है कि फाउंड की वैल्यू येस आ रही है या नो आ रही है, तो हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, जो है हम इसमें सर्चिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मिड की वैल्यू हम टारगेट हमने एक लिया, टारगेट वैल्यू 5 है, उसको हमें कंपेयर करना है पूरे एरे के अंदर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हम नॉर्मल जो हम कोडिंग में सर्चिंग का यूज़ करते हैं वही सर्चिंग यूज़ हो रहा है, कि सबसे पहले हम मिड निकालेंगे, अगर वो मिड के इक्वल हो गया तो हम यहीं से ब्रेक कर देंगे, बट अगर वो मिड के इक्वल नहीं हुआ तो हम कंपेयर करेंगे कि टारगेट से अगर वो छोटा हुआ तो हम मिड को एक आगे बढ़ा देंगे, अगर वो टारगेट से बड़ा हुआ तो मिड को एक पीछे बढ़ा देंगे, एंड देन उस पर्टिकुलर में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल है गाइस, आप बस ये चेक कर लीजिए, कोई भी सिंटैक्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये देखना टारगेट की वैल्यू क्या है, 5 हमारे एरे में एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तो अगर सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा टारगेट वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब इसका आउटपुट येस ही आने वाला है। ठीक है, आपको ड्राई रन करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको सिंटैक्स चेक करना है कि कहीं पे सिंटैक्स में प्रॉब्लम ना हो, और जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो ऑलरेडी एरे में है या नहीं है। तो ऑलरेडी वो एरे में है 5, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन में 5 है, तो इसका आउटपुट जाएगा वो येस आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, देख लीजिए बाइनरी सर्च इसमें परफॉर्म किया गया था सर्चिंग के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, इस कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। इसमें हम टाइप ऑफ का मतलब होता है, टाइप ऑफ जो होता है वो जो भी हमारा डेटा टाइप है उसका टाइप रिटर्न कराता है। तो NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, तो नॉट अ नंबर का भी टाइप जो होता है नंबर ही होता है, तो इसका आउटपुट आएगा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें क्वेश्चन दे दिया है, कोडिंग दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ जीरो है स्टार्टिंग में, लास्ट में कुछ वंस है। सिमिलर तरीके से हम इसमें क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर स्टार्टिंग की वैल्यू एल जो लेस देन लास्ट की वैल्यू है, तो हम मिड निकालेंगे। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, ये बेसिकली हमें फ्लोर वैल्यू लेगा, लाइक कोई भी डेसिमल में वैल्यूज आती है, सपोज 4.5 अगर वैल्यू है तो इसको ये कहते हैं 4 देगा। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली कंपेयर करना है कि मिड की वैल्यू 1 के बराबर है नहीं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें आंसर प्रिंट करना है। ठीक है, आंसर में क्या आ रहा है, मिड। तो जहाँ पे भी मिड पे अगर इसको 1 की वैल्यू मिल जाएगी, वहीं पे आंसर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको ड्राई रन करके भी देख सकते हैं, बहुत ईजी है। तो जहाँ पे आपको फर्स्ट 1 मिलेगा पूरे कोड में, वही वैल्यू आपको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 7 होगा। आप लोग चाहे तो ड्राई रन करके भी देख सकते हैं, यहाँ से भी साफ साफ पता लग रहा है डायरेक्टली भी कि 7 आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू जो मिलने वाली है वो 7 पर ही मिलेगी। ठीक है, अगर आपको कोई इश्यू है तो इसको हल्का सा ड्राई रन कर लीजिए, बहुत इजी कोड है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
एग्जाम्पल में हमने दिया ए बी सी और हमने प्रिंट करा रहे हैं ए बी सी अगेन, ठीक है। तो इसमें बोला है अगर 0 1 2 है ए बी सी की जगह तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 आएगा, क्या आउटपुट आएगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि आउटपुट जो है 0 1 2 ही आना चाहिए। बट इस केस में क्या है गाइस, जितने भी हमारी है ना ए बी सी, हमने इनको इंडिविजुअली एज अ नंबर पास करा है, ठीक है। इस पूरे को हमने एज अ ऑब्जेक्ट पास कराते जब आउटपुट 1 2 0 1 2 आता, बट हमने हर एक को इंडिविजुअली एज अ नंबर पास कराया। तो 0 1 2 आने की जगह क्या आएगा ना, इनका टाइप प्रिंट हो जाएगा, यानी कि टाइप मतलब कि अनडिफाइंड जो इनकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमने पास किया इसमें इंडिविजुअल नंबर्स पास किए, एक ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, ठीक है। जिसकी वजह जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इनके पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, जो कि अनडिफाइंड होती है, उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा कोड दिया फिर से उसकी वैल्यू पूछिए हमें क्या होगा। तो ये याद रहिएगा, मैथ डॉट मैक्स एक फंक्शन होता है जो कि डिफाइन करता होता है, जो मतलब इसकी वैल्यू जो होती है -इन्फिनिटी होती है, और जो मैथ डॉट मिन होता है इसकी वैल्यू होती है +इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें ए और बी को प्रिंट कराना है, तो ए की जगह हमारा आ जाएगा -इन्फिनिटी एंड बी की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्योंकि बेसिकली प्री डिफाइंड जो हमारे फंक्शंस है, जो कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हमने यहाँ पे एक सेट बनाया कांस्टेंट, जिसमें हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पहले हमने 5 ऐड किया, देन हेलो ऐड किया, देन हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप कुछ बना के हमने नेम स्केलर ऐड कर दिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, हम इसको प्रिंट करा रहे हैं प्लस जो भी हमारी वैल्यूज है सेट के अंदर, उन सब में हम 6 ऐड करके प्रिंट करा रहे हैं। तो पहला आप देख सकते हैं 5 हमने सेट में ऐड किया था, तो 5 में 6 ऐड होकर 11 तो आएगा ही आएगा हमारा पहला आउटपुट। देन हमने सेकंड जो चीज़ थी हेलो, हेलो को हमने स्ट्रिंग की तरह ऐड किया था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा 6, तो हेलो 6 प्रिंट होगा। हेलो 6 देखिए आप कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में ही है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद भी आप देख सकते हैं लाइक नेम स्केलर ऐसे करके, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इस तरह से स्टोर होगा और उसके साथ में 6 अगेन कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, हमें पहले ही पता लग चुका था, पूरा रन करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगेन कोडिंग का क्वेश्चन है गाइस, बट आप लोग घबराइए मत, बस 10-12 क्वेश्चन कोडिंग के, उसके बाद हमारे सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, वो भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हमें बोला है एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू हेलो है, देन हमने सम लिया 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें सम में हम क्या कर रहे हैं, ए ऑफ आई, यानी कि इंडेक्सिंग जो है हेलो की, उसमें हम कर रहे हैं माइनस ऑफ ए। तो गाइस यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है, माइनस जो हमने ए डाला है सिंगल कोट्स में, ये एक नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये करेंगे तो इसमें हमारा एरर आएगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है और यहाँ पे एक चीज़ नंबर है, ठीक है। तो ये नॉट अ नंबर करके हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। आप देख सकते हैं हमने फंक्शन बनाया टेस्ट, जिसमें हमने ट्रिपल डॉट करके आर्ग्स को पास किया है। अब हमें बोला है कि टाइप ऑफ आर्ग्स क्या होगा, आर्ग्स का टाइप क्या होगा। टेस्ट में हमने 12 पैरामीटर पास किया है, ठीक है। क्या आर्ग्स का टाइप नॉट नंबर होगा या नंबर होगा या एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको बता दूंगा ये जो ट्रिपल डॉट करके है ना, इसको हम स्प्रेड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और ये जो होता है बेसिकली एरे की फॉर्म में जो भी वैल्यूज है उनको लेता है, और एरे का जो डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इस बहुत ही सिंपल सा कोड है, एक वेरिएबल ए, इसमें हमने वैल्यू लिया ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू इंटू 3। अब आपको पता होगा इस ट्रू और फॉल्स दो चीज़ें होती है बुलियन में। फॉल्स का मतलब होता है 0, ट्रू का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 1 1, यानी कि 1 + 1 + 1 इंटू 3 विच इक्वल्स टू 5 ओवरऑल। सो करेक्ट आंसर इज 5 हेयर, बिकॉज ट्रू का मतलब ही होता है 1 नंबर में। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द कोड इस नंबर, इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें हम गाइस एक एरे दे रखा है, उसका हमने स्लाइस उठाया 2 to 4। अब मैक्सिमम यूजर क्या कहेंगे, 2 to 4 उठाया है, अच्छा तो 0 1 2, यानी कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3 4 5 आना चाहिए। तो मैक्सिमम यूजर इस पे टिक करेंगे, बट इसका आउटपुट ये नहीं आएगा। इस हमेशा याद रखिए, स्लाइस जब भी हम उठाते हैं तो 2 से लेकर क्या होता है n-1, यानी जो भी लास्ट इंडेक्स है ना उससे एक पहले तक उठाता है, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 3 और 4 आएगा सिर्फ, ठीक है। 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो 3 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एक कोड है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, अगर ए की वैल्यू लेस देन 3 है तो हम a प्लस प्लस कर रहे हैं, एंड देन a को 2 से मल्टीप्लाई करके b की इनिशियल वैल्यू में ऐड करें, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है गाइस, ड्राई रन कर सकते हैं। लाइक a की वैल्यू पहले हमारी 1 थी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, लूप चलेगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे आके 2 हो गई है, ठीक है, और b की वैल्यू पहले 0 है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, a की वैल्यू 2 हो गई है, देन 2 2 जा 4, b में हमारा 4 स्टोर हो जाएगा। अब पहला आपको मिल गया है, आप आगे भी ड्राई रन कर सकते हैं, बट वैल्यू ये है कि 4 10 18। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक अगेन छोटा सा कोड दिया गया है जिसमें हमें बताना है आउटपुट क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम console.log1 प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज़ देखिएगा, इस 1 के साथ हमने क्या टाइम आउट दे रखा है, यानी कि 200 मिली सेकेंड का डिले है, तो ये बाद में प्रिंट होगा, पहले हमारा प्रिंट होगा जिसके साथ कोई टाइम आउट नहीं है, यानी कि पहले 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो सेकंड, ये थर्ड ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद देख सकते हैं
अगेन हमने 3 प्रिंट कराया, 3 के साथ भी हमारा 0 मिली सेकंड का डिले है, ठीक है। बट आप कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, क्योंकि 4 के साथ कोई डिले नहीं है, 3 के साथ 0 मिली सेकंड का डिले है, स्टिल 0 मिली सेकंड है, फिर भी जो है हमारा पहले 4 ही जो प्रिंट होगा, क्योंकि 4 के साथ कोई भी डिले नहीं है। तो हमारा आउटपुट जो आएगा 2 4, उसके बाद 3 क्योंकि 0 मिली सेकंड का डिले है, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा 1 क्योंकि सर 2000 मिली सेकंड का डिले है, ठीक है। तो 2 4 3 1 हमारा आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें सबस्ट्रिंग प्रिंट करानी है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें सबस्ट्रिंग हमें निकालनी है 2 to 4। ये आपको ऊपर अभी गाइज मैंने एक एरे के इससे भी बताया था कि जब भी हमें कहीं से निकालनी होती है वैल्यू, तो लास्ट का जो भी इंडेक्स है उससे एक पहले तक ही हम निकालते हैं। यानी 2 देख लिया आप कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2, यानी ए से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, एल पे, क्योंकि हमें 4 तक नहीं जाना है, हमें जाना है 4 माइनस 1 यानी 3 तक। तो ए एल ई आउटपुट आएगा गाइज, ए एल ई नहीं होगा आउटपुट इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप थ्योरी क्वेश्चंस पे आ गए हैं। सो अगर किसी ऑपरेटर की वैल्यू अगर नल है तो उसका टाइप ऑफ क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर किसी की वैल्यू नल है तो नल की वैल्यू आई गेस ऑब्जेक्ट या अनडिफाइन होगी या ऑब्जेक्ट ही होगी। नल की वैल्यू जो होती है टाइप ऑफ उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। देन है जो स्विच स्टेटमेंट होती है गाइस, वो भी जब हम मैच कराते हैं लेवल्स में तो कंपैरिजन किस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। दोनों डाटा टाइप और रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन दोनों को कंपेयर किया जाता है, सिर्फ डाटा टाइप या सिर्फ रिजल्ट को कंपेयर नहीं करते, हमें दोनों चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है जब भी हम स्विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी को भी अगर आपको सीरियलाइज करना है जेसन में तो आप क्या यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए स्ट्रिंगिफाई करके हमारा जो फंक्शन है वो यूज़ किया जाता है। अब बोला है कि किसका प्रोटोटाइप नहीं होता, बेस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप नहीं होता, ये सारे ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप होते हैं, या किसी के प्रोटोटाइप नहीं होते, तो बेस ऑब्जेक्ट होता है इसका कोई प्रोटोटाइप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब इनमें जो कौन से जो क्लोजर्स है जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, तो ये सारे जो है क्लोजर्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट नहीं है, डेट, फाइल अपलोड, ऑप्शंस, तो ये सारे सर्वर साइड नहीं है, सारे के सारे हमारे क्लाइंट साइड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं, आपने देखा होगा नोड जेएस बैकएंड के लिए यूज करते हैं, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस जैसे फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, बस जो कैसेंड्रा है ये कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है, तो कैसेंड्रा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑड वन आउट। देन बोला कौन सा कीवर्ड है जो कि वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, हम वेर भी यूज करते हैं, हम लेट भी यूज करते हैं, तो बोथ एंड भी करेक्ट आंसर है जो कि वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। देन हमारा क्वेश्चन आया था कि अगर हमें डेटा को किसी फॉर्म में डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। जैसे आपको होता है भाई बहुत सारे मेथड होते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी होता है, विंडो डॉट अलर्ट भी होता है जो कि हमारा अलर्ट बॉक्स आ जाता है वेबसाइट पे, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो तीनों करेक्ट है, ऑल ऑफ द आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एक्सेस एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। अगर आपको एचटीएमएल एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हैं, बट अगर हम कोई क्लास कर रहे हैं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो दोनों ही करेक्ट है, बोथ एंड भी, इसका भी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ नो स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है सर। तो जैसे कि हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं जब भी हमें जीएस बेस्ड ब्राउजर में हम कुछ भी कोड लिखने होते हैं अपने, और नो स्क्रिप्ट का यूज हम करते हैं जब हम नॉन जीएस बेस्ड ब्राउजर के लिए हम कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर उसका कांस्टेंट टाइप है तो CONST मतलब कांस्टेंट होता है, इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। अब कमेंट कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम गाइस डबल स्लैश का यूज करके कमेंट लिखते हैं। देन अगर हमें कोई भी टाइम इंटरवल को स्टॉप करना हो उसके लिए हम क्लियर इंटरवल का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर इंटरवल का यूज होता है। देन जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो गाइस आई थिंक जावास्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कहीं आपको वेबसाइट पे मिलेगा कि ऑब्जेक्ट बेस्ड है, कहीं पे मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑप्शन में ना हो तो आप ऑब्जेक्ट बेस्ड लगा दीजिए, बट अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही आप टिक लगाइए, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देन 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स बताने हैं हमें जावास्क्रिप्ट के क्या क्या होते हैं, क्लास, प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स, नहीं, क्लास, प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट एक्सटेंसिबल फ्लैग, क्लास, पैरामीटर्स, ऑब्जेक्ट एक्सटेंसिबल फ्लैग, ओके, क्लास, प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट एक्सटेंसिबल फ्लैग होगा, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बी भी है एंड डी भी है, ठीक है, बट बी वाला करेक्ट है, इसमें कुछ आई गेस इश्यू है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, द प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट और डेटा स्ट्रक्चर इज ट्रांसलेटेड इन फॉर्मेट सिचुएबल ट्रांसफरेबल, लाइक ऐसा कौन सा जो ऑब्जेक्ट या डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ट्रांसलेट कर देते हैं किसी एक फॉर्मेट में, तो ये होता है सीरियलाइजेशन में होता है, जिसमें हम किसी को ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ताकि वो नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर हो सके, ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम एम्प्टी स्टेटमेंट आ जाती है अगर कोड के बीच में हो रहे तो जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करेगा, वो बेसिकली उसको इग्नोर कर देगा, कोई वार्निंग वगैरह नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट डीबगर का काम क्या होता है, ठीक है,
अब हमें लगता है डीबगर का काम डीबग करना ही होता है, बस जो भी प्रोग्राम में एरर्स है उनको। बट इसमें क्या होता है, डीबगर एज अ ब्रेकअप पॉइंट की तरह एक्ट करता है, जो कि ब्रेक के लिए यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रेकअप पॉइंट के लिए यूज करता है डीबगर का। देन टू लोकेट स्ट्रिंग है, इसका यूज क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, टू लोकेट स्ट्रिंग, सो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक लोकलाइज स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन को रिटर्न करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए जी। देन अब इसमें अगेन ये ऑपरेटर आगे ऊपर एक कोड स्निपेट में भी आया था, आपको याद होगा। तो इस ऑपरेटर का काम क्या होता है, इसको बेसिकली हम स्प्रेड ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम ही होता है कि आई ट्रेवल्स को स्प्रेड कर देना हर एक एलिमेंट्स में। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी इसको स्प्रेड ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये कोड जब हम रन करेंगे तो क्या होगा। फंक्शन बनाना डॉग करके, जिसमें प्रिंट हो रहा है आई एम अ डॉग, देन हमने लगाया डॉग डॉट साउंड इक्वल टू बार। ठीक है, तो डॉग बार्क नहीं करने लग जाएगा इसमें बेसिकली। इसमें एक्चुअली कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो डॉग है हमने एक फंक्शन बनाया है, तो हम उसमें एज ऑब्जेक्टिव उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंट एन एन इक्वल 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 एन एन, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑपरेटर लगा रहे हैं इसमें। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है गाइस, जावास्क्रिप्ट में आप एन एन और एन एन को इक्वल करेंगे जब भी वो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ कंटेंट ही मैच नहीं होता उसमें, बल्कि रेफरेंस भी मैच किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो है फॉल्स आएगा। ठीक है, कभी भी आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पे कुछ दो फंक्शन लिख रहे हैं और दोनों फंक्शन का कंटेंट अगर सेम है, स्टिल उसका आंसर फॉल्स आ सकता है, क्योंकि उसमें रेफरेंस मैटर करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ ऑब्जेक्ट्स को कैसे कंपेयर करते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। जैसे आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर्स। तो ऑब्जेक्ट कैसे कंपेयर हो सकते हैं, मैंने अभी बताया कि कंटेंट तो होगा ही कंपेयर, उसके साथ साथ रेफरेंस भी कंपेयर होगा, तो दोनों ही कंपेयर होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सॉरी, दोनों द इन जावा ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस एंड द स्ट्रिक्ट ऑपरेटर। ओके, जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है ना, वो रेफरेंस को ही, मतलब मेनली तरह से रेफरेंस को ही कंपेयर करता है। कंटेंट्स अगर सेम है, स्टिल उसका रेफरेंस जो है कम मस्ट है कि सेम होना ही चाहिए, तो रेफरेंस को ही ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस उनके कंपेयर किए जाते हैं। इट्स ओके गाइस, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। देन व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू चेक वेदर प्रॉपर्टी इज वैलिड और नॉट। तो जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड होता है जो कि चेक करने के लिए होता है कि वो प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है, तो उस कीवर्ड का नाम है इन कीवर्ड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसीलिए मैं आंसर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मेरे से मिस्टेक्स हो सकती है। तो आंसर एक बार हम देख लेते हैं तो हम कंफर्म भी हो जाता है कि हाँ सही आंसर है। देन बोले एसिंक्रोनस फंक्शन को अगर हम जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं तो एसिंक कीवर्ड होता है। ठीक है, एसिंक का वेट आपने बहुत सुना होगा, तो एसिंक का यूज होता है असिंक्रोनस डिक्लेयर करने के लिए। देन अगेन कोडिंग पे आ गए हम। इस कोड का जो आउटपुट है वो क्या होगा पूछा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली फंक्शन हमें बनाया है, और जो भी एग्जाम्पल का इनर एस्टिमल है उसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 81 से रिप्लेस कर रहे हैं एग्जाम्पल के कंटेंट को। सो 81 का स्क्वायर रूट 9 है, तो 9 आंसर आएगा इसका, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन ए, इसमें क्या कर रहे हैं, फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू 6 है, देन 21। तो इसका आउटपुट क्या आएगा इस, कई लोग कहेंगे कि भाई 6 आउटपुट आएगा, 6 आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट 21 ही आएगा। बिकॉज आउटपुट को बेशक ये ब्लॉक से बाहर जो है आउटपुट को 21 को जो है शो किया गया है, बट स्टिल वो एक्सेस कर लेगा, तो आउटपुट इसका 21 ही आएगा। ठीक है, 6 नहीं आएगा, इस ध्यान रखना। छोटे छोटे मिस्टेक्स हो सकती है, आप देख सकते हैं ए इज डिफाइंड इन द आउटर फंक्शन में डिफाइंड है, अंदर डिफाइंड नहीं है ये। ठीक है, ए यहाँ पे डिफाइंड है 21 में, फिर भी इनर जो फंक्शंस हैं वो एक्सेस कर सकते हैं 21 को, इसलिए आउटपुट जो 21 ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन ए, तो फंक्शन के साथ ही ए डिफाइंड है जो कि 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस कोड का आउटपुट पूछा है हमें। अगेन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे समथिंग बाइनरी सर्च जैसा लग रहा है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। एन की वैल्यू 24 दी है, एल दे रखा है, आर दे रखा है, आंसर में एन दे रखा है। हमें आंसर की वैल्यू प्रिंट करें क्या होगी, आप देखेंगे मिड की वैल्यू पहले निकाल रहे हैं, एल प्लस आर बाई टू, एल प्लस आर बाई टू हमारा क्या होगा 50, मैथ डॉट फ्लोर 50 आएगा। तो क्या मिड का स्क्वायर, यानी कि जो 50 का स्क्वायर लेस देन 24 है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिड की वैल्यू 1 से ड्रॉप होगी, यानी कि 50 से ड्रॉप होगी 49 आ जाएगी, आर की वैल्यू 49। अगेन हम यहाँ पे आएंगे एंड कंपेयर करेंगे, 49/2 हमारा क्या हो जाएगा, 49/2 हमारा हो जाएगा 24, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर यूज़ किया तो वो 24 को लेगा। देन अगेन हम देखेंगे कि 24 का स्क्वायर इज नॉट लेस देन इक्वल टू 24। देन अगेन यहाँ पे जाएंगे, आर की वैल्यू ड्रॉप होगी, तो ये जो ट्राई रन आप करके देख सकते हैं, अगेन वैल्यू ड्रॉप होती रहेगी। एंड कब तक ड्रॉप होती रहेगी वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई गेस 24 आएगा, देन यहाँ जाएंगे, देन 11 11 4, इसका आंसर 4 आएगा आई थिंक। ओके,
हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली बाइनरी सर्च की तरह मैंने बोला था कि कुछ यहाँ पे यूज़ किया गया है एंड स्क्वायर रूट को निकाल के हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ड्राई रन करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अच्छे से। ठीक है, बहुत सिंपल है कोड, कोई इशू नहीं इसमें। देन बोला है नेक्स्ट कोड स्निपेट है, इसका आउटपुट पूछा है। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक हमें एरे दे रखा है और हमें हर एक जो एलिमेंट है उनके लिए हमें इसका सम निकालना है। आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट को सम में ऐड करें तो 32516 इसका सम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 2 3 हेलो प्रिंट पार्सिंट। पार्सिंट बेसिकली क्या होता है, पार्सिंट गाइस एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जिसका काम ही ये होता है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का जो नंबर है उसको हम नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट करें। तो पार्सिंट में क्या होता है गाइस, अगर कोई भी स्ट्रिंग जो है नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है जो कि नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी इसमें नंबर होगा ना उसको तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा और उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी उसको वो NaN में कन्वर्ट कर देगा या नॉट अ नंबर। तो जैसे आप देख सकते हैं ये तो नंबर से स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। जो ऊपर वाला है नंबर से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 को तो नंबर में कन्वर्ट कर देगा, बट उसके आगे जो हेलो लिखा है, हेलो तो नंबर नहीं है तो उसको NaN में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका 1 2 3 NaN। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ डॉट मैक्स आपको पहले ही बताया था कि मैथ डॉट मैक्स का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी, मेन का मतलब होता है प्लस इन्फिनिटी। अब क्या माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी है, हाँ ट्रू। और क्या अगले का मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू ग्रेटर देन इन्फिनिटी है, नहीं फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आउटपुट क्या होगा। तो बेसिकली इवेल करके एक फंक्शन होता है। ठीक है, आप कोड्स पे ध्यान मत दीजिए, इवेल के अंदर जो भी चीज लिखा होगा ना उसका काम ही होगा इवेल्यूट करके दे देगा, चाहे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो कैसे भी हो। तो 12 + 8 है तो इसका आउटपुट डायरेक्टली 20 आएगा। ठीक है, आप ज़्यादा ध्यान मत लगाइए कि भाई स्ट्रिंग है तो x + y प्रिंट होगा, नहीं, इवेल जो है वैल्यू ही आपको प्रिंट करके देगा, कोड्स में है उसको वो इग्नोर कर देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं एक नंबर है एक स्ट्रिंग हमने ऐड कर दिया, तो इसका आउटपुट जो है 13 14 ना आके इसका आउटपुट आ जाएगा 5। एंड हमने स्ट्रिंग ऐड किया, स्ट्रिंग क्या होगी 5 के जस्ट पीछे आके कॉन्केटेनेट हो जाएगी तो इसका आउटपुट आ जाएगा 59, सिंपल। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 59 ही आएगा वैसे तो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन आता है, दो ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, दोनों ऑब्जेक्ट का कंटेंट आप ध्यान से देखेंगे दोनों कंटेंट सेम है, नाम हेलो एज 16 ठीक है। बट आपको एक चीज़ बताई थी कि जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है ये कंटेंट की चेक नहीं करता, सिर्फ ये चेक करता है कि उसका रेफरेंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट 1 है ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, हालांकि इनका कंटेंट सेम है बट फिर भी आउटपुट क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है वो रेफरेंस को चेक करता है। देख लीजिए वो रेफरेंस को ही चेक करेगा, कंपेयर करेगा। तो ये थे गाइस जावास्क्रिप्ट के कुछ 50 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। इसके आगे जो वीडियोस आएगी वो आएगी हमारे एसक्यूएल के ऊपर, पीएल एसक्यूएल के ऊपर, नो यो टीसीएस के ऊपर। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।